अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद आमिर ने एक बड़े अहम इंटरव्यू में 3-4 बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। 4 चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने बात की। एक तो हारिस रऊफ के बारे में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हारिस रऊफ हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से तकरीबन बाहर हो चुके हैं और उसका रीज़न क्या है वो रीज़न भी उन्होंने बताया है। और नंबर 2 उन्होंने जो चीज़ बताई है वो बताई है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में रुसवाई से कैसे बच सकता है, कैसे जो वो अपने खेल को बेहतर कर सकते हैं, तो उसका हल भी उन्होंने बताया। और मोहम्मद आमिर ने जो तीसरी चीज़ बताई है वो बताई है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, खास तौर पर फास्ट बॉलर, वो डेथ ओवर में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको क्या बेहतर करना चाहिए जिससे ये जो नाकामी उनको देखनी पड़ रही है, जो बड़े बड़े रन्स उनके खिलाफ हो रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ वगैरह जिन्होंने पहले बॉलिंग की है, यानी कि मोहम्मद हसनैन वगैरह, तो उन्होंने उनका हल बताया है कि आप हल क्या है, ये आप अगर करेंगे तो ये जो रन्स पड़ रहे हैं, जो मार पड़ रही है पाकिस्तान के बॉलरों को, वो उससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद आमिर ने एक और चीज़ बताई और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, वो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से बताया कि मैंने रिटायरमेंट क्यों ली थी और इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी। और उसके साथ एक और भी बंदा था जिसको सिस्टम से निकाला गया था, उसकी भी वजह जो वो मोहम्मद आमिर से कनेक्टेड है, उनकी रिटायरमेंट से। उसके पीछे कौन सा वो बंदा था, कौन से वो लोग थे जिन्होंने ये मजबूर किया मोहम्मद आमिर को कि क्या वो रिटायरमेंट ले लें। सबसे पहले बात करते हैं हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ के हवाले से जो बात की मोहम्मद आमिर ने, उन्होंने कहा कि वो जो साइड स्ट्रेन होती है, उन्होंने कहा कि मुझे भी हुई है, तो उसके लिए कम अज़ कम 6 वीक चाहिए, यानी कि 6 हफ्ते उसके लिए ज़रूरी हैं अगर साइड स्ट्रेन हुई है तो। ये पक्की बात है। उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये मुझसे आप लिखवा लें कि हारिस रऊफ को अगर साइड स्ट्रेन हुई है तो 6 हफ्ते तो वो बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो इससे आप आगे जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं अगर उनको साइड स्ट्रेन हुई है। तो ये मोहम्मद आमिर का दावा है। और इसके रिप्लेस क्या हो सकती है? रिप्लेस जो पीसीबी ने पहले बताई है, ट्राई सीरीज में आकिफ जवेद को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया था और उसके पीछे जो रीज़न था, मोहम्मद आमिर का कहना है कि रिप्लेसमेंट भी इसी वजह से ली गई है और हो सकता है कि उसको इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि जो इंजरी के बाद होती है चेंज, वो ऑब्वियसली कर सकता है कोई भी टीम, कोई भी स्क्वाड जो है वो अपने तब्दीलियां कर सकता है। तो इसलिए हारिस रऊफ की अगर रिप्लेसमेंट आई तो वो आकिफ जवेद होंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि पाकिस्तान कैसे बच सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में रसवाई से, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने जो प्लेइंग 11 में उसमें से कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। एक तो जो बाबर आजम है उनको ओपनिंग से हटाकर उनके जो ओरिजिनल नंबर है नंबर 3 पर, वहां पर बैटिंग करने के लिए यानी कि सेट करना चाहिए। और ओपन जो है वो जो भी आपके पास मौजूदा हाल है या आपके स्क्वाड में प्लेयर हैं उनको आप ओपन करवा सकते हैं। बेहतर तो यही होता, मोहम्मद आमिर का कहना है कि एक स्पेशलिस्ट ओपनर होता, लेकिन अब आपके पास उस्मान खान मौजूद है स्क्वाड में, तो आप उस्मान खान को, क्योंकि वो एज ए ओपनर खेलते हैं डोमेस्टिक में भी, तो उनको एज ए ओपनर फखर जमान के साथ आप आजमाएं। इन फ्लैट पिचेस पर वो कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि स्विंग और सीम वगैरह तो होता नहीं, बाउंस भी नहीं होता, तो वो इन पिचेस पर बहुत सी कामयाबियां पहले यानी कि समेट चुके हैं डोमेस्टिक में, पीएसएल वगैरह में। तो आप उनको आजमाएं, बाबर आजम को ओरिजिनल नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजें, ये मोहम्मद आमिर का दावा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एक स्पिनर आप और ऐड ऑन कर सकते हैं अगर किसी बॉलर और यानी मोहम्मद हसनैन या किसी को इंजरी इंश्योर करके, ये मोहम्मद आमिर का कहना है कि उनको इंजरी प्रोन या इंजरी इंश्योर करके कि इंजर्ड है, तो आप किसी भी यानी कि ऐसे टीमें कर लेती हैं तो उनको जो वो हैमस्ट्रिंग वगैरह बताकर आप एक स्पिनर ऐड ऑन करें। और जो स्पिनर उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो शादाब खान भी हो सकते हैं, सुफियान मुकीम भी हो सकते हैं, या कोई भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आप अपनी टीम में डालेंगे तो आपकी प्लेइंग 11 भी बैलेंस हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में रुसवाई से बच जाएगी। ये मोहम्मद आमिर की तरफ से मशवरा है दोस्तों, जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया। इसके अलावा जो एक और चीज उन्होंने की कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स डेथ ओवर में स्पेशली ज्यादा रन खा रहे हैं। आपने 2 मैचेस में देखा कि शाहीन अफरीदी को बहुत रन पड़े, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था आखिरी ओवर में उनको 21 रन पड़े, और जो उससे पहले ग्लेन फिलिप ने एक ओवर में उसको 25 रन मार दिए आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में। तो ये स्ट्रगलिंग तो यानी कि ये स्ट्रगल तो कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रही है डेथ ओवर में। तो मोहम्मद आमिर ने कहा कि इसकी
इसके लिए बेहतरी क्या हो सकती है, आप क्या ऐसा करें कि आपको रन्स कम पड़े। उन्होंने अपने तजर्बे के हिसाब से बताया। उन्होंने कहा कि एक तो स्लोअर वन यॉर्कर, यानी कि ये यॉर्कर करते हैं, एक तो फास्ट यॉर्कर होता है, एक स्लोअर वन यॉर्कर होता है। उन्होंने कहा कि एक स्लोअर वन यॉर्कर होता है, वो शाहीन अफरीदी को करना भी आता है, नसीम शाह को भी करना आता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करते, तो उनको स्लोअर वन करना चाहिए, वेरिएशन करना चाहिए, और आखिर में आकर जो है वो इन टू द पिच स्लोअर बॉल ज्यादा करने चाहिए, और वाइड ऑफ द, यानी कि बैट्समैन को वाइड ज्यादा, यानी कि पीछे फील्डर रखकर थर्ड मैन वगैरह, तो वाइड करना चाहिए कि उसकी शॉर्ट ऑफ जो रेंज है उससे हिटिंग पार से थोड़ा दूर हो बॉल, यानी कि एक आध वाइड भी हो सकती है ओवर में, लेकिन उससे बच सकता है, यानी कि बॉलर्स बच सकते हैं अगर वेरिएशन करते हैं। अगर कोई यॉर्कर करना चाहता है तो परफेक्ट यॉर्कर करे, अगर उसको यकीन है कि मैं परफेक्ट यॉर्कर कर सकता हूं, फुल टॉस नहीं जाएगा। तो यानी कि ये 2-3 चीजें हैं जो टेक्निकली स्लोअर वंस का इस्तेमाल और जो बैट्समैन क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, उनको वाइड, जो वाइड का निशान होता है उस पर, उसके अंदर जो है वो वाइड यॉर्कर स्लोअर वन वगैरह करके थोड़ा पावर हिटिंग से दूर बॉल को रखेंगे तो बचेंगे। अगर आप स्टंप्स को यानी कि अटैक करेंगे, मोहम्मद आमिर का कहना है, तो आप फुल टॉसें करेंगे और लेंथ बॉलें करेंगे तो वहां पर आपको मार ही पड़ेगी ऐसी फ्लैट पिचेस पर जो पाकिस्तान में है। तो ये मोहम्मद आमिर का एक मशवरा है। अब सबसे जो अहम चीज जो उन्होंने बताई, उनसे पूछा गया कि क्या ये फैंस चाहते हैं मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में या पाकिस्तान के लिए वापसी करें, क्या मोहम्मद आमिर खेल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो ये है कि मैं रिटायर हो चुका हूं, सबको पता है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो भी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूं तो वो यही है कि जब सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, यानी कि गैरी क्रस्टन वाली जो सिलेक्शन कमेटी थी, उनके प्लान में मोहम्मद आमिर थे, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम चुनी गई थी वहां पर मोहम्मद आमिर से कनेक्टेड थी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो साबिक थी। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके प्लान में था, लेकिन जब सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, बोर्ड में चेंजिंग्स आई, तो मुझसे रब्ता करना छोड़ दिया गया और मुझे यानी कि ये मैसेज एक कन्वे साइड से किया गया कि आप हमारे प्लान में नहीं हैं। और जो मोहम्मद आमिर को मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो बंदा रखना चाहता था या स्क्वाड में कुछ प्लेयर्स की जो डिजर्व करते थे रखना चाहता था, चेंज करना चाहता था, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक चीफ सिलेक्टर, उनको भी इसी वजह से हटाया गया था। और मोहम्मद आमिर जो थे उनको भी जो वो इसीलिए जो नई सिलेक्शन कमेटी आई, तो स्पेशली आकिब जवेद की जो पूरी सिलेक्शन कमेटी है वो नहीं चाहती थी मोहम्मद आमिर के साथ जाना, और उसमें से कुछ ऐसे 1-2 लोग थे, हो सकता है कि आकिब जवेद भी इसमें शामिल हों, और सिलेक्शन कमेटी के कुछ 1-2 बंदे थे जो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में रखना नहीं चाहते थे, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रखना चाहते थे, और उनकी यानी कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से मोहम्मद आमिर ने फिर उसको ये समझ आई, और ये मोहम्मद आमिर ने खुद बताया अपने इंटरव्यू में। तो यानी कि बंदों के नाम तो उसने नहीं बताए, लेकिन उसने कहा कि जो नई सिलेक्शन कमेटी आई तो उन्होंने मुझे ये मैसेज कन्वे किया कि आप हमारे प्लान में नहीं हैं, हम मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें गोल गोल उन्होंने बताई, तो ये वजह बनी। तो अगर सीधा सीधा कहा जाए तो जो आकिब जवेद एंड कंपनी है, इसकी वजह से मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली, क्योंकि मोहम्मद आमिर को ये कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो उनको पता चल गया था कि मुझे जो है वो टीम में नहीं रखा जाएगा स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी के या पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं इज्जत से रिटायर हो जाऊं। तो ये वजह बनी है जी मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट की। ये सारा मामला था, ये सारा मुद्दा था जो मैंने आपके सामने एज इट इज रख दिया है, और ये मोहम्मद आमिर का खुद का इंटरव्यू है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।